लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। सर आपने कहा चलते हुए ऐसे में नहीं है। प्रिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसी को भी अनुमान नहीं है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर और बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और अब ये सवाल जो है वो और भी ज्यादा जल्दी भी तूल पकड़ता जा रहा है। चलिए इस बीच आते हैं एक बड़ी खबर, चूंकि अपडेट्स लगातार आ रहे हैं मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर तो हमने बात की, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज, रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत का मतलब साफ है कि 50, आम आदमी 50 पार्टी 19, कांग्रेस 1, बीजेपी 50 पर। अभी आप कह रहे थे सुमित कि 50 का बहुत आंकड़ा कम छूने समय वाला है कि 50 का आंकड़ा जल्दी ही पहुंच जाएंगे और 50 का आंकड़ा छू लिया जाएगा और वो वक्त आ गया। बीजेपी 50, आम आदमी पार्टी 19 और कांग्रेस 1। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, बड़ा फेरबदल। 27 साल बाद बीजेपी के लिए जो सूखा है वो खत्म हो गया है और खत्म हो रहा है, आप समझिए, और प्रचंड बहुमत के साथ बहुत कंफर्ट लेवल पर अब सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। जो रुझान है उसके मुताबिक तो ये देखिए अब आंकड़ा आ गया है, फाइनल आंकड़ा बीजेपी 50, आम आदमी पार्टी 19, कांग्रेस 1, अदर को कोई भी सीट नहीं मिली है। ऐसे में बीजेपी 50 है। सुमित, जाहिर सी बात है 27 साल बाद बीजेपी का सूखा तो हो गया है, ठीक, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या होगा? आम आदमी पार्टी लेकिन 19 अगर 19 सीट लेकर भी आ रही है तो बहुत दिनों बाद ये हो रहा है पिंकी दिल्ली में कि एक मजबूत विपक्ष भी, क्योंकि अब तक क्या हुआ था कि आम आदमी पार्टी के लिए क्लीन स्वीप की स्थिति थी, आम आदमी पार्टी ही सरकार में रहती थी और पिछली बार बीजेपी को, उससे पहले बीजेपी को हमने देखा, पिछली बार भी बीजेपी को देखा, कांग्रेस तो खाता तक नहीं खोल पाई। लेकिन इस बार एक विपक्ष की स्थिति भी रहेगी कि 19-20 सीट लेकर आम आदमी पार्टी भी विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। एक मजबूत विपक्ष भी दिया है इस दिल्ली की जनता ने, जनादेश जो है। और इस बीच ममता त्यागी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता जी, 27 साल का सूखा खत्म, 50 एक प्रचंड बहुमत। हालांकि अभी हमने सुना अब सीएम चेहरा को लेकर बात जरूर यहां पर शुरू हो जाएगी। आंकड़ा आपके पास आ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बड़ी जीत मिली है, तो उस जीत को, उस बड़ी जीत को, उस बड़ी जिम्मेदारी को आगे ले जाने के लिए एक बड़ा चेहरा, एक भरोसेमंद चेहरा भी चाहिए दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप कार्यशैली को गौर से ऑब्जर्व करें तो आप ये देखेंगे कि हम राष्ट्रवादिता, नेशन फर्स्ट की थ्योरी लेके आगे चलते हैं। हमारे यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी इस इच्छा से काम करता है कि मुझे देश के लिए काम करना है, मुझे विकसित राष्ट्र के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है। इससे उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, उसे भी हमारी पार्टी कभी भी मौका दे सकती है समाज को लीड करने का। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आएंगे आपके पास। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया तीनों पीछे। मनीष सिसोदिया अभी तक आगे चल रहे थे, लेकिन मनीष सिसोदिया भी अब पीछे हो गए हैं। केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया तीनों पीछे चल रहे हैं। सुमित, बिल्कुल, नई दिल्ली सीट अरविंद केजरीवाल, यहाँ धोबी समाज और वाल्मीकि समाज के वोट बहुत मायने रखते हैं कि क्या धोबी समाज और वाल्मीकि समाज ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट किया। 40% यहाँ सरकारी कर्मचारी है, तो बीजेपी के पक्ष में ये बात गई होगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा और 8वें वेतन आयोग के गठन की बात। आतिशी को मुझे लगता है कि नुकसान अलका लांबा की तरफ से होता नजर आ रहा है। और मनीष सिसोदिया, जंगपुरा, क्या सीट बदलना इनके लिए नुकसानदेह हो गया? पटपड़गंज सीट पर जीतते रहे, जंगपुरा में आ गए, जंगपुरा में ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं लगातार। ऐसे में जो शायद इमोशनल कार्ड इस बार सुमित चला नहीं। बिल्कुल। और अमनप्रीत हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। इन तीन बड़े चेहरों, चलिए आम आदमी पार्टी को सीट कम आना, ये हम इसकी वजह की बात हम कर लेंगे। ठीक है,
जवाब हम लेंगे, लेकिन फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के रुझानों पर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। दिल्ली में जो रुझान आए, इंडिया गठबंधन और लड़ो आपस में। ये देखिए, यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई हुई है, आम आदमी पार्टी ने कहा कांग्रेस हमें हरवाने के लिए यहाँ पर बीजेपी के साथ बैठी हुई है। पिंकी, इसे इस टोन में अगर पढ़ा जाए, और लड़ो तो वही अब परिणाम देखो। ये वो वाली बात तो नहीं होगी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में जो कहते हैं कहावत आती है, बिल्कुल वैसा ही मुझे लगता है हालांकि दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो अभी रुझान आ रहे हैं, मुझे लगता है आलोक जी इस बात से सहमत होंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ भी लड़ती तो क्या बीजेपी को सरकार बनाने से रोक पाती? नहीं, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं कि साथ लड़ते तब भी, चूंकि आप अभी जो लोकसभा के चुनाव है उसमें दिखाई दिया साथ में लड़े। कांग्रेस देखिए जितने प्रयोग किए बार बार इस तरह गठबंधन करने का, और आम आदमी पार्टी, अब तो अखिलेश यादव ने भी कह दिया भाई राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं चलेगा, अब तो हमको जो है चाहिए ममता बनर्जी। तो जो पूरा गठबंधन है, जैसा उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन अभी अब दिखाया गया, आप इसमें एक बात ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो पूरा, जिसको चाणक्य आप कहते हैं, वो अपने आप को खुद नहीं बेचारे कहते, लेकिन हाँ ये सही है कि वो बिल्कुल एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जिस तरह से नक्शा बनाते हैं, मोहल्ला जो उन्होंने बूथ का काम गुजरात में करके दिखाया था, वो देश भर में, दिल्ली में इस बार, और महाराष्ट्र में, हरियाणा में वो काम, ये ठीक है आप आरएसएस को भी क्रेडिट देंगे, लेकिन बीजेपी का जो पूरा तैयारी करने में, हाँ, वो माइक्रो लेवल पर जो काम है उसका लाभ इनको मिल रहा है, और यही झटका इस गठबंधन को और आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को मिल रहा है। ठीक है, उमर अब्दुल्ला के पोस्ट पे जल्दी से रिएक्शन अमरप्रीत जी। और लड़ो, देखिए वहां पे जैसे बीजेपी आगे दिखा रहे हैं, तो ये समझ लेना होगा कि मुस्लिम वोट जो पक्के वोटर होते थे पहले किसी टाइम में कांग्रेस के, वो डाइवर्ट हो गए थे जब कांग्रेस पीछे जाती हुई नजर आई, आपकी तरफ आ गए थे। पर अभी ऐसा लग रहा है कि वहां पे हम लोग जैसे सब ये सोच रहे थे वहां पे पतंग की जो पतंग उड़ेगी, क्योंकि वहां पे लग रहा था कि जो ओवैसी जी ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं और वो जेल में से आके उन्होंने प्रचार भी किया, तो लोगों के साथ इमोशनली बहुत उन्होंने अपील जो करी थी उसने बहुत काम करा, ऐसा नजर आ रहा था। पर ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर मुझे लगता था कि एआईएमआईएम के साथ जाने वाले थे या फिर आपके साथ जाने वाले थे, उन्होंने अपना जो किनारा कर लिया है, और ऐसा लग रहा है कि भाजपा के साथ वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कभी भी हम और आप सोच नहीं सकते। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि और लड़ो आपस में, तो आप ये मानती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ लड़ना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो आपके बड़े बड़े चेहरे जो हैं पीछे की तरफ जा रहे हैं, निचले लेवल पे जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छे से चुनाव लड़ी है, उन्होंने बहुत अच्छे से जो अपनी रैलियां करी है, लोगों को संबोधित करा है, और लोगों को कहीं ना कहीं वोट जो थे आम आदमी पार्टी के वो कटते हुए नजर आए, और मुझे लगता है वो कांग्रेस की वजह से ही हुआ है। तो मतलब आम आदमी पार्टी सही कह रही थी कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हमें हरवा के ही मानेगी, और भले ही हम एक साथ थे लेकिन हमें हरवा के ही मानेगी, और वो परिणाम भी अब बता ही रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर कांग्रेस का रिएक्शन भी बहुत जरूरी है। पिंकी, शिवानंद जी, और लड़ो आपस में। देखिए, भ्रष्टाचारी शीश महल, जो दारू का जो कांड हुआ है, उसके साथ हम जाना उचित नहीं था। लोकसभा में नुकसान हुआ हमारा, इसलिए हमने अलग लड़ने का तय किया, और हम अभी भी हम हारे तो भी हम जीते जैसा है, क्योंकि एक भ्रष्ट सरकार हम हटा दिया, यही हमको। चलिए, अब बीजेपी को आपने सत्ता दिलाने में मदद कर दी, तो ये आपके लिए जीत है? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी साहब ने 8वां वेतन आयोग 2026 में शुरुआत होने वाले, उसके पहले ही उन्होंने दिल्ली के इलेक्शन सामने रखे, उन्होंने जिस प्रकार से प्लानिंग किया, उसके बाद पैसा जीता है, दिल्ली हार गया, ये ध्यान में रखिए। ये जो इतना घमंड, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये जो बीजेपी ने 10 साल में कौन सा ऐसा काम किया दिल्ली में, बताइए। सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईवीएम। चीफ जस्टिस देखिए चंद्रचूड़ जी को महाराष्ट्र में उद्धव गुट और शरद पवार गुट तोड़ते हुए उनके घर पे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गणपति आरती को गए थे। क्या विश्वास रखना है, किसके ऊपर रखना है? और उसको बख्शिश भी दिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया चंद्रचूड़ जी को रिटायर्ड होने के बाद। नहीं, उनको नहीं बनाया, गलत बोल रहे हैं। यही तो जी को नहीं बनाया भाई। लोकशाही का हत्या हो रहे हैं, संविधान का हत्या हो रहे हैं।
चंद्रचूड़ जी को नहीं बनाया, गलत बातें मत बोलिए। यानी शिवानंद ठीक है। जी, शिवानंद जी, ये fact ठीक check है, कर फिलहाल हम लीजिए। मनोज जी का भी Chief रुख Justice करना रहे हैं। चाहेंगे। मनोज कुमार सिंह जी भी हमारे देखिए, साथ है लगातार। Chief सर, Justice क्या रहे हैं लगता है भाई। आपको कि ये जो आपस में लड़ाई हुई उसका बड़ा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को हो गया? आपसे जवाब लेंगे। फिलहाल बड़ी खबर नई दिल्ली सीट से, यहाँ पर 74 वोट से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। और देखिए, बड़ा अगर आप नेक टू नेक फाइट लेकिन है। ये अरविंद केजरीवाल के लिए नेक टू नेक फाइट भी ठीक बात नहीं है। 74 वोट से आप पीछे चल रहे हैं साहब। ये स्थिति हो गई। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सर्वे सर्वा बड़ा चेहरा, जिस चेहरे के भूते पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, न सिर्फ दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में लड़ी, गुजरात में। वो बड़ा चेहरा ही हारने के कगार पर है कि और किसी तरह से 74 वोट से अगर पीछे आगे चल रहे हैं, जीत भी अगर मिल गई 70-74 वोट से अगर जीत ठीक भी है, गए तो प्रतिक्रियाएं फिलहाल लगातार सामने आ रही है, उनका भी रुख करेंगे। ये बहुत जरूरी है इस वक्त पर। तो जनता को धोखा देने वाले को देना चाहिए। तो चलिए मनोज जी, ये नेक टू नेक फाइट फिलहाल अभी भी चल रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो कितना नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है यहाँ पर आपसी लड़ाई में? अब नेक टू नेक नहीं कर सकती हैं। ये काफ़ी माने कहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लीड लेकर चली है, और इसमें ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया तो ऐसा हुआ है। क्योंकि अभी जो ईसीआई के उस पे साइड पे है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर वोट लाते हुए दिख रही है। एक अलग बात है कि अभी वो 30 सीटों का ही आकलन दे रहे हैं कि 30 सीटों का हमारे पास रुझान है, जिसमें से उन्होंने 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लीड दिखाया है। उसमें से सबसे जो कम लीड अरविंद केजरीवाल का है वो भी आया है सीलमपुर से। ठीक है सर, आएंगे